हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपन को क्या पढ़ना है। कल अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था वायु सावर्ट लॉ। वायु सावर्ट लॉ में क्या होता था, जैसे कोई भी एक बड़ी एक अपन ने वायर ले लिया, इसके कारण यहाँ पर पास में कोई बिंदु है और इसमें क्या बहा दोगे आप, धारा बहा दोगे, करंट फ्लो कर दोगे, तो ये क्या कहलाएगा, करंट कैरियंग कंडक्टर कहलाएगा, कर धारावाही चालक। तो ये अपने चारों ओर क्या जनरेट कर लेता है, आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये वायर है तो इसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई बिंदु क्या रखा है, पी। तो वो कह रहे कि बताओ इस बिंदु पी पर इस पूरे चालक के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसके पूरे के कारण नहीं बता पा रहे थे, तो वायु सावर्ट ने किसके कारण, इसके एक टुकड़े अल्पांश या इसके एक स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पर क्या निकाली थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो निकली थी dV इक्वल टू, क्या निकली थी, dV इक्वल टू μ0/4 इसकी वैल्यू कितनी होती बेटा, 10 के ऊपर -7। एक बच्चे ने लिख के भेजा 10 के ऊपर -17, -17 नहीं बेटा, -7, 10 के ऊपर -7, यहाँ 10⁻⁻7 की पावर इसकी वैल्यू होती है। तो इतना, और यहाँ आया था कि सर इसमें अल्पांश में कितनी धारा इधर से आई जा रही, तो उधर कितनी होगी, आई। अल्पांश की टोटल लंबाई कितनी है, सो यहाँ पर आया था dl। अल्पांश और इसके बीच कोण कितना बन रहा था, थीटा, तो यहाँ आया था साइन थीटा। और अपॉन में अल्पांश से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r, सो इसका r का क्या आया था, वर्ग, यानी μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर क्या निकली थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वायु सावर्ट इकट्ठे के लिए नहीं बताता, पहले का के लिए बताता है, अल्पांश या स्मॉल एलिमेंट के कारण या स्मॉल, आप उसको अल्पांश भी बोल सकते हो या स्मॉल एलिमेंट भी बोल सकते हो, उसके कारण उस बिंदु पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बताता था। तो आज अपना क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है बेटा, एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस r है, जिसकी त्रिज्या r है। तो यहां पर लिखेंगे चित्र में एक वृत्ताकार कुंडली। उनका क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्चुअल में कुंडली कैसे होती है मैं आपको समझाऊं, कुंडली क्या होती है वो आपको समझाऊं, तो आप ये समझिएगा, जैसे बेटा ये बेलन, इसके ऊपर अब हम क्या करें, बहुत सारे वायर लपेट दें, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे वायर लपेट दें। तो बहुत सारे वायर लपेट देंगे जब इसके ऊपर, तो ये काय का रूप ले लेगी, एक कुंडली का। इस कुंडली को क्या बोला जाता है, क्वाइल। क्वाइल में ऐसे कितने फेरे होते हैं, बहुत सारे। जब इसका ओरिजिनल स्वरूप होगा तो वो कुछ इस तरह दिखेगी कुंडली। देखो ओरिजिनल अगर बनाए तो कुछ ऐसे 3D शेप में दिखेगी कुंडली, ऐसे ये पाइप, अब इसके ऊपर वायर लिपटे होंगे ऐसे। बात समझ आ रही कि नहीं, ऐसे वायर लिपटे होंगे, बहुत सारे ऐसे वायर लिपटे होंगे इसमें, ऐसे वायर लिपटे होंगे इसमें बहुत सारे, ऐसे ऐसे करके वायर लिपटे होंगे बहुत सारे। तो ये क्या बनती, कुंडली। लेकिन देखना है यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हो, 2 में से एक जरूर आता है बेटा, या तो इसके केंद्र पर, तो इसके सेंटर कितने हैं, एक इधर सेंटर रहेगा, एक इधर सेंटर होगा, और इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली ये क्या हो जाती है, कुंडली की अक्ष। तो क्या होता है बेटा, एक क्वेश्चन आपका पूछेंगे कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और एक पूछेंगे वृत्ताकार कुंडली के कहां पर, अक्ष पर, यानी एक्सेस पर बिंदु P है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो ये कितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा, 2। फिर से सुनो, सबसे पहले एक हम सर्कुलर क्वाइल बनाते हैं। सर्कुलर क्वाइल को हिंदी में बोला जाता है वृत्ताकार कुंडली। जब उसमें क्या बहा दोगे आप, धारा, तो वो बेटा चुंबक जैसे बन जाएगी, चुंबक का रूप ले लेगी, मैग्नेट का रूप, तो अपने चारों ओर क्या जनरेट कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगी। बात समझ आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने वृत्ताकार कुंडली बनाई, आप कहो ऐसे क्यों बनाई, अब बेटा इसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे फेरे हैं, जिसको अपन कहते हैं कि इसमें एन टर्न्स लगे हुए हैं। टर्न का मतलब होता है TURNS, टर्न्स का मतलब होता है फेरे। कितने फेरे लगे हुए हैं इसमें, एन, स्मॉल एन फेरे हैं बेटा इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे करके लिपटे हैं। आप कहोगे हमें तो एक ही दिख रहा है, बेटा एक दिखेगा, लेकिन बोलना कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर एक सर्कुलर क्वाइल दी हुई है जिसका सेंटर कितना है बेटा O, और जिसकी रेडियस कितनी है R।
बात समझ रहे कि नहीं। और इसमें कितनी धारा बह रही है, आई एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। अब आई एम्पियर धारा इसमें फ्लो हो रही है, आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे मैग्नेट। तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती, मैग्नेटिक फील्ड। उसी मैग्नेटिक फील्ड में इसके सेंटर पर, इसके सेंटर का नाम क्या है, ओ, इस पर एक बिंदु क्या रख दिया हमने, पी। अब हम कह रहे हैं इस बिंदु पी पर आप क्या निकाल दो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एक सवाल, एक डेरिवेशन ऐसा है कि जब बिंदु पी को कहां रखा गया, कुंडली के सेंटर में, तो ये कुंडली हमने ऐसे ही बना दी। अब आप कहोगे सर ये कुंडली जब बेटा इस पे ऐसी रखोगे ना तो इसका ये वाला सर्कल बस दिखेगा, इसलिए ये दिख रहा है, लेकिन जब ऐसी रखोगे तो आपको उसकी एक्सेस भी दिखेगी। तो अगली बार जब कुंडली का डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। अब देखो इस कुंडली में क्या होगा, ऐसे होगा कुंडली का डायग्राम जो रहेगा। अब उसमें क्या होगा बेटा, इसकी इन दोनों सेंटर को, अभी ये सेंटर बना दिया मैंने, इस सेंटर को मिलाओगे तो ये क्या होगी, एक्सेस। अगली बार बिंदु पी को हम कहां रख देंगे, इसकी एक्सेस पर कहीं पर भी, तो यहां रख दिया पी पर। बात समझ रहे। अब कहेंगे कि इस पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये पूरा पार्ट मिटा देंगे, केवल इतना बचेगा, और इसके कारण फिर अपन इस पर क्या निकाल देंगे, तीव्रता। तो ये अगले जो आपका डेरिवेशन आएगा उसका डायग्राम बनेगा। तो यहाँ याद रखना कि एक बार कुंडली के केंद्र वाला आता है तीव्रता निकालने का, यानी मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और एक बार बिंदु पी को कहां रखते हैं, कुंडली की अक्ष पर, इस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर रखते हैं, फिर कहते हैं उस पर बताओ अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा बात समझो, एक बार इसे बिंदु पी को, पॉइंट पी को कहां रखना है, इसके सर्कुलर कॉइल के कहां, सेंटर पर, और फिर क्या निकाल देना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर सबसे पहले अपन को क्या करना है, माना चित्र में एक वृत्ताकार कुंडली प्रदर्शित है, और ये वृत्ताकार कुंडली कोई साधारण नहीं है, धारा बह रही है, इसलिए इसका नाम है धारावाही वृत्ताकार धारा, मतलब करंट कैरियंग सर्कुलर कॉइल, वृत्ताकार कुंडली। क्या है बेटा, 12-15 बच्चे हैं जो वो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उनको इंग्लिश में भी थोड़ा बता देते हैं, ज्यादा इसलिए भी नहीं करते। क्या है, जब उनकी सेपरेट क्लास लगती थी या उसमें ज्यादा बता देते थे, लेकिन इसमें इतना जितना पॉसिबल होता है उतना बता देते, और सब उनसे बनेगा इतना बताने के बाद। तो बेटा यहाँ पर अपन को सबसे पहले इंग्लिश वालों के लिए जैसे कहें तो अपन कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर whose center is O, the current flowing through the coil is I, current flowing through the coil is I बनेगा। तो यहां पर लिख देना है the current flowing through the coil is I बनेगा। तो ऐसे करके लिख देना, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर whose center is O बनेगा, और फिर क्या लिख दोगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज I। तो ऐसे करके लिखना है, वो समझ में आता है, जो है वो आप इंग्लिश में लिख दो बस। इस चित्र में एक वृत्ताकार कुंडली प्रदर्शित है, इसमें आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र O है, तथा इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, इतना बनेगा। फिर इतना लिखने के बाद इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, तथा इसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है, N है, तथा इसमें कुल ऐसे कितने फेरे हैं, तथा इसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है, N है। अब इस पूरे के कारण तो आप निकाल नहीं पाओगे, पहले बेटा देखो किसके कारण निकलेगी, इस एक फेरे के कारण भी नहीं निकलेगी, जबकि ऐसे इसमें कितने फेरे हैं, इसमें N फेरे हैं बेटा। ऐसे यहाँ कितने टर्न्स हैं, N टर्न्स हैं, तो हमने N कैपिटल में ले लिया, फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल ले रही है स्मॉल ले रहे, तो मैंने कैपिटल ले लिया। अब कैपिटल इसमें फेरे हैं। अब आप कहोगे सर पूरे फेरों के कारण कैसे निकालोगे, बेटा पहले हम एक फेरे के कारण नहीं निकालेंगे, एक फेरे के टुकड़े के कारण निकालेंगे, यानी अल्पांश एलिमेंट के कारण। उस एलिमेंट का नाम क्या देंगे, DL। तो उस AB का नाम रहेगा, उसकी लंबाई कितनी रहेगी, DL। इतने के कारण इस बिंदु पर क्या निकाल देंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हेल्प किसकी ले लेंगे, वायु सावर्ट नियम की। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर हम इसके कारण फिर पूरे के पूरे एक फेरे के कारण निकाल देंगे, और जब एक फेरे के कारण मान के चलो आई 10, तो अगर कुंडली में 10 फेरे होंगे तो 10 का उसमें गुणा कर देंगे, तो 10 गुणा एक फेरे के कारण तीव्रता। फिर आप अब यहां पर 10 गुणा एक फेरे के कारण तीव्रता, एक फेरे के कारण यानी ओनली 1 टर्न्स के कारण, है ना, एक फेरे के कारण तीव्रता। और आप कहोगे कि सर
अगर यहाँ पर एक फेरे के कारण आ जाएगी जितनी तीव्रता, तो बाद में एक लाइन लिख देंगे कि अगर इसमें 10 फेरे होंगे तो 10 का गुणा होगा, और अगर n फेरे होंगे तो कितने का गुणा हो जाएगा, n का। बिल्कुल बेटा, इसमें एक फेरे के कारण निकालना और फिर कितने का गुणा करना, n का। और एक फेरे के कारण भी डायरेक्ट नहीं मिलेगी, तो पहले किसके कारण निकालना, एक अल्पांश के कारण। तो हमने माना कुंडली का एक अल्पांश ए बी है। देखो एक छोटा सा टुकड़ा मान लेना है, इतना जितना ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, इतना टुकड़ा क्या मान लेना, ए बी। तो यहां पर मानेंगे माना कुंडली का एक अल्पांश ए बी है, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, dl। तो dl हम ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, ये लंबाई कितनी है, यहां से यहां की ये लंबाई कितनी है, dl है, बनेगा। और ध्यान रखना, जो वृत्त की जो सर्कल की जो रेडियस होती है, यहां पर क्या होती है बेटा, लंब होती है, 90 अंश जनरेट करती है, बनेगा। सो यहाँ पर लिख दिया कि भैया इसने कितना अंश बनाया है, यहाँ पर 90 अंश बनाया है, 90 अंश बनाया। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के किसी बिंदु पर क्या होती है, लंब। ये थ्योरम था कि वृत्त की जो रेडियस होती है, सर्कल की रेडियस होती है, सर्कल के किसी पॉइंट पर, सर्कल के परिधि के, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पर क्या होती है बेटा, लंबवत होती है। मतलब यहाँ कितने अंश बनाएगी, 90। आप कहोगे थीटा नहीं लिखेंगे, नहीं, थीटा का मान कितना आ गया आज, 90 आ गया इधर, बनेगा। तो क्या लिखोगे, क्योंकि आज हमारा जो चालक है, धार करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कुलर है इसलिए ये त्रिज्या इस पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लिखेंगे, इसको थोड़ा गाढ़े से बना देंगे। देखो ये दिख रहा है ना, इस अल्पांश का नाम क्या है, ए बी, और इसकी लंबाई कितनी है बेटा, ये लंबाई कितनी है, dl। तो ये लंबाई लिख देंगे कि ये लंबाई dl है। चित्र एकदम साफ सुथरा बनाना। अब लिखेंगे, चित्र में धारावाही वृत्ताकार कुंडली प्रदर्शित है, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, n है, तथा यहाँ पे लिखोगे चित्र में एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली प्रदर्शित है, जिसकी त्रिज्या r तथा केंद्र कितना है, O है, और इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, तथा इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n है। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ करोगे चेंज, लिखोगे माना कुंडली का एक अल्पांश क्या है, AB है, जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। माना कुंडली का एक अल्पांश क्या है, AB है, जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। यहाँ पर लिखोगे ये कुंडली यानी कि आपकी सर्कुलर कॉइल का एक एलिमेंट क्या है बेटा, AB है, और जिसकी लेंथ कितनी है, dl है। अतः अल्पांश AB के कारण, एलिमेंट AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वायु सावर्ट के नियम से बेटा B नहीं आएगी, कितनी आएगी, dB आएगी। आप कहोगे डीबी क्यों, क्योंकि छोटे से अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं। वो कितनी आ जाएगी, डीबी बराबर, बोलो जल्दी फटाफट, μ0/4π। इसमें कितनी धारा बह रही, आई, सो आई अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl, और इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में यहाँ से अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है, r, सो r का क्या हो जाएगा, वर्ग, बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, चूंकि थीटा बराबर कितना है, 90 अंश, इसलिए बोलो अल्पांश के कारण तीव्रता कितनी आ जाएगी बेटा, μ0/4π इंटू पाई, अच्छा बनाइएगा सभी लोग, 4π, और यहां पर क्या आ जाएगा, I dl साइन 90 अंश अपॉन में कितना आ जाएगा, r²। तो बताओ फाइनली अल्पांश के कारण तीव्रता कितनी आ गई बेटा, dv बराबर μ0/4π I dl साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और बटे में क्या आ जाएगा, r²। इसको कोष्टक में कर देना बंद। इसका मात्रक ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। और ये नहीं लिखना तो एक और है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या है बेटा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसका नाम दे देना समीकरण 1। अब आप कहोगे सर ये तीव्रता तो पूरी कुंडली के कारण निकालनी थी, पूरी की पूरी होल सर्कुलर कॉइल के कारण, पूरी कुंडली के कारण, लेकिन आपने पूरी कुंडली तो छोड़ो, आपने एक फेरे के कारण तक नहीं निकाली, एक फेरे के एक छोटे से टुकड़े के कारण निकाली। अब इसको बेटा क्या कर देंगे, ऐसे डीएल बहुत सारे जब मिलेंगे तो एक क्या बन जाएगा बेटा, पूरी की पूरी एक फेरा बन जाएगा कुंडली का, एक टर्न बन जाएगा, ओनली 1 टर्न बन जाएगा। जब डीएल 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 ऐसे सारे डीएल जुड़ेंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा।
बनेगा। तो क्या लिखोगे, इसके नीचे लिख देना, चूंकि कुंडली ऐसे ही कई अल्पांशों से मिलकर बनी है, ऐसे डीएल डीएल बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर, जैसे एक चूड़ी है बेटा, चूड़ी को हम तोड़ दें और वापस उसके सारे टुकड़े जोड़ लें तो वापस एक सर्कल बन जाएगा ना। तो ऐसे ही तो बोला कि हमने, ये क्या लिखोगे, चूंकि कुंडली का एक फेरा कई अल्पांशों से मिलकर बना है, चूंकि कुंडली का एक फेरा ओनली वन टर्न्स ऐसे ही कई अल्पांशों से मिलकर बना है, अतः एक फेरे के कारण तीव्रता, अतः एक फेरे के कारण तीव्रता, और उसका नाम क्या दे देना बेटा, एक फेरे के कारण तीव्रता। या फिर ऐसे लिखना, चूंकि कुंडली ऐसे ही कई अल्पांशों से मिलकर बनी है, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण, डायरेक्ट निकाल देना, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वेक्टर बी बराबर, देखिएगा क्या आएगा बेटा, आप कहोगे सर एक फेरे के ऐसे डीएल डीएल यानी कि ऐसी छोटी छोटी तीव्रता, इसके कारण डीवी निकली, इसके कारण डीवी, सारी डीवी जोड़ देंगे तो पूरे एक फेरे के कारण आ जाएगी। और जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, ये निशान आपने पढ़ा होगा, इसका नाम होता है क्या, समेशन। तो आ जाएगा समेशन, क्या क्या नाम रखोगे इसका, समेशन, या सिग्मा भी बोलते हैं, आप समेशन पढ़िएगा, समेशन वेक्टर डीवी। आप कहोगे ऐसी छोटी छोटी तीव्रताएं बहुत सारी क्या होंगी, सम होंगी, मतलब जुड़ेंगी, डीवी 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 डीवी, जैसे इतने पार्ट के कारण डीवी आई, फिर इतने के कारण डीवी आई, फिर इतने के कारण, ऐसी सारी डीवी जुड़ेंगी तो एक फेरे के कारण आ गए। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो ऊपर लाइन लिखी है पूरी कुंडली के कारण, तो बेटा पूरी कुंडली में ऐसे कितने फेरे हैं, एन, सो जितनी तीव्रता आएगी एक फेरे के कारण उसमें कितने का गुणा होगा, एन का, तो पूरी कुंडली के कारण आ जाएगी तीव्रता। बोलिएगा वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा, एन। अब यहां पर हम इसके वैल्यू रख लेंगे, इसकी वैल्यू देखिएगा कितनी आएगी बेटा, हम यहां साफ करते हैं, वेक्टर डीवी का मान रखने के लिए अभी फिर जरूरत पड़ेगी। चलिएगा कितना आ जाएगा, इधर रखते हैं नीचे, है ना, बोलिएगा क्या आ जाएगा बेटा, वेक्टर बी इक्वल टू एन, इधर आएगा समीशन, डीवी की वैल्यू कितनी है देखो, म्यू 0/4 आई डीएल अपॉन में क्या आएगा बेटा, आर स्क्वायर। अब देखो सब के सब बाहर निकल जाएंगे, केवल बदल कौन रहा है, जुड़ कौन रहा है। आप कहोगे ऐसे डीएल 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 जुड़ रहा है तो डीएल बस बचेगा अंदर, और इधर सब बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आ जाएगा देखिएगा, ये म्यू 0 आ जाएगा बाहर, और एन तो पहले से है ही, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 और क्या आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर। तो समीशन के अंदर फिर कौन बच जाएगा बेटा, समीशन के अंदर डीएल बच जाएगा, बनेगा। अब इसके बाद देखना बेटा, जब डीएल बच जाएगा फिर क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है कि चूंकि समीशन डीएल बराबर समेशन डीएल बराबर सर्कुलर क्वाइल का एक टर्न है ना, वन टर्न ऑफ सर्कुलर क्वाइल, क्या लिखोगे, वन टर्न ऑफ सर्कुलर क्वाइल, या कुंडली का एक फेरा, कुंडली का एक फेरा, ऐसे डीएल डीएल होंगे तो कुंडली का फेरा मतलब कुंडली की परिधि बनेगा। तो क्या लिखोगे, चूंकि समेशन डीएल बराबर वृत्त की परिधि या कुंडली का एक फेरा अथवा वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा, सरकमफेरेंस कितनी होती है, आप कहोगे 2πr, सो बराबर में लिख देना 2πr। तो समेशन डीएल की जगह क्या पटक दोगे, 2πr बनेगा, क्योंकि देखो बेटा ऐसा डीएल, एक और डीएल, और डीएल, और डीएल, और डीएल, ऐसे डीएल डीएल जुड़ेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, कहने का मतलब ये है कि डीएल 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 ऐसे डीएल जुड़ेंगे तो वापस ये क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस, और इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी 2π, अगर रेडियस r है तो 2πr, और रेडियस y है तो 2πy बनता, चूंकि r है तो 2πr। तो आप कहोगे इतने पूरे की जगह क्या रख देंगे, जितने पे हमने घेरा मार दिया इतने की जगह हम क्या रख देंगे 2πr। तो आपकी फाइनल क्या मिल जाएगी, इसके केंद्र पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू 0 ni अपॉन में आएगा 4πr², और इनटू में देखो समेशन डीएल 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 जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 2πr। चलिएगा बताओ बेटा यहाँ क्या होगा, आप कहोगे सर पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार, r से एक r गया, तो फाइनल आपका वेक्टर भी कितना निकल कर आ गया, म्यू 0 ni अपॉन में केवल क्या बचेगा 2 और एक r, सो आ जाएगा 2r बनेगा। और बेटा मात्रक क्या लिख दोगे,
न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर, वो क्या आ जाएगा बेटा, मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, या शॉर्टकट में क्या लिख दोगे, टेस्ला बनेगा। तो ये आ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, बिंदु P पर। अच्छे से सुनना, पहले किसके कारण निकालना, एक अल्पांश के कारण, किसकी हेल्प ले लेना, वायु सावर्ट की। फिर ऐसे अल्पांश पूरे जुड़ेंगे तो ऐसी डीवी बहुत सारी जुड़ेंगी तो एक फेरे के कारण तीव्रता आ जाएगी, मतलब इतना आ जाएगा। फिर उसमें कितने का गुणा कर दोगे, n का, तो पूरी कुंडली के कारण तीव्रता आ जाएगी। तो ये वाला स्टेप एक साथ कर दिया मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो, बनेगा। तो ये आ जाएगी इसके कारण तीव्रता। फिर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाती है तो वो पूछते हैं इस तीव्रता को फैक्ट करने वाले फैक्टर्स बताइए, कारक बताइए, इस तीव्रता को कितने कारक प्रभावित करते हैं। तो बेटा इसको कारक को गिन लो आप, एक म्यू0 प्रभावित करेगा, एक n प्रभावित करेगा, एक I और एक R2, तो कोई कारक नहीं होता। तो कितने कारक हो गए, 1 2 3 4, ये चारों कारक लाइन से लिख देना। म्यू0 क्या है, वायु या निर्वात की कौन सी शीलता, चुंबकनशीलता, मैग्नेटिक परमिटिविटी है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी नहीं, मैग्नेटिक परमिटिविटी है, चुंबकनशीलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर लिखोगे चुंबकनशीलता का मान यदि बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा, और चुंबकनशीलता का मान यानी कि मैग्नेटिक परमिटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगला आ जाएगा फेरों की संख्या, जितने ज्यादा फेरे रखोगे उतनी ज्यादा यहाँ ताकत यानी इंटेंसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर लिखोगे फेरों की संख्या बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और फेरों की संख्या घटने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घट जाता है। जैसा ऊपर होता है वैसा ही इसमें होता है। ऐसी धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और धारा का मान घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। लेकिन देखो आर कहाँ है बेटा, अपॉन में, तो क्या लिखोगे, कुंडली की त्रिज्या। तो कुंडली की त्रिज्या घटने पर, कुंडली की मतलब कॉइल की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कॉइल यदि क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो बेटा यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब कुंडली की त्रिज्या बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाता है, और कुंडली की त्रिज्या घटने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, उल्टा आ जाएगा। अगर कुंडली की त्रिज्या घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और यदि कुंडली की त्रिज्या बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बेटा ये पहला डेरिवेशन है। अब अगला डेरिवेशन होगा कहां पर, केंद्र पर, सॉरी अक्ष पर। इस बिंदु P को हम केंद्र पर ना लेके, सेंटर में ना लेके हम कहां पर लेंगे, इसको हम लेंगे बेटा कहां पर, इसको ले लेंगे हम इसकी एक्सेस पर, अक्ष पर। अब वापस से यही का यही व्यंजक एक बार फिर दोहराते हैं, पूरा ज्यों कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग में फ्रेमिंग बनी होगी, इसके बाद देखना आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बार अच्छे से देख लेना, बिल्कुल जीरो से फिर पढ़ा रहे हैं आपको। सबसे पहले बेटा उनने कहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली लो। मैंने एक वृत्ताकार कुंडली ले ली। वो कह रहा है ये वृत्ताकार कुंडली धारावाही लो, सो मैंने इसमें क्या बहा दी, धारा बहा दी। बात समझ रहे हो कि नहीं, चलो अच्छे से बना देते हैं। ये वृत्ताकार कुंडली ले ली, उनने कहा इसमें धारावाही लेना है, सो मैंने इसमें क्या बहा दी, धारा। तो हमने क्या बोला है कि चित्र में एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली प्रदर्शित है। चित्र हो गया वृत्ताकार, सॉरी धारावाही वृत्ताकार कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडली है ना। देखो तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, चित्र में एक धारावाही वृत्ताकार, धारावाही का मतलब होता है करंट कैरियंग सर्कुलर कॉइल, कॉइल का मतलब होता है कुंडली। तो यहां पर चित्र में एक O केंद्र और R त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली प्रदर्शित है। चित्र में O केंद्र और कितनी त्रिज्या की, R त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली प्रदर्शित है, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, n है, तथा इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। क्या लिखोगे, चित्र में O केंद्र और R रेडियस की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, n है, जिसमें टोटल टर्न्स कितने हैं बेटा, n है, तथा इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बस देख के जैसा समझ में आए वैसा, लेकिन कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। देखिए चित्र में O केंद्र और R त्रिज्या, O सेंटर और R रेडियस की एक कैसी बेटा, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर करंट कैरियंग क्या है, कॉइल है, या करंट कैरियंग सर्कुलर कॉइल है,
जिसमें फेरों की संख्या है, टोटल टर्न्स कितने हैं बेटा, n है, तथा इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। तो लिखेंगे चित्र में एक O केंद्र और R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें कुल फेरों की संख्या n है तथा जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। फिर पैराग्राफ करोगे चेंज, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे मानव कुंडली का एक अल्पांश यानी एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट है ना, कुंडली का एक अल्पांश क्या है बेटा, AB है। तो कुंडली का एक अल्पांश AB है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, जिसकी लंबाई कितनी है, DL है, जिसकी लंबाई कितनी है, DL। तो यहां पर हमने बोल दिया कि कुंडली का एक अल्पांश क्या है, AB है, जिसकी लंबाई कितनी है, DL है। और यहाँ कितने का कोण बनेगा, 90 का। ये लिखना नहीं है, सिर्फ चित्र में बना देना है, ऐसा बनेगा। फिर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, माना कुंडली का एक अल्पांश, सर्कुलर कॉइल का एक एलिमेंट है ना, क्या है, AB है, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, DL है। अतः इस अल्पांश के कारण बिंदु O पर स्थित, या फिर यहां पर लिखोगे इसके केंद्र पर स्थित, अल्पांश के कारण इसके केंद्र पर स्थित किसी बिंदु P पर, इसके केंद्र पर स्थित किसी बिंदु P पर, चाहो तो इस पॉइंट का नाम O देने से अच्छा रहने दो, P ही नाम दे देना। तो क्या लिखोगे, इस अल्पांश के कारण इसके केंद्र पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके नियम से बेटा, वायु सावर्ट के नियम से। डायरेक्ट लिख देना dV बराबर कितनी आएगी, क्या लिखोगे, अल्पांश AB के कारण, किसके कारण, अल्पांश AB के कारण, एन एलिमेंट ऑफ AB है ना। तो यहां पर आएगा अल्पांश AB के कारण इसके केंद्र पर स्थित यानी सेंटर पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, वेक्टर dV बराबर, बोलो बेटा, μ0/4 पाई, इधर आएगा I dl साइन, और 90 रखना हो तो डायरेक्ट रख दो, साइन 90 अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर बनेगा। फिर क्या आ जाएगा, साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, लिखना हो तो लिख दो, थीटा बराबर कितना, 90 अंश। फिर क्या लिखोगे, dV बराबर बोलो μ0 अपॉन में क्या आएगा, 4 पाई, ये म्यू बनाते हैं बेटा, ऐसा म्यू, देखो ऐसे बनता है म्यू, ये म्यू है ना। और यहाँ पर क्या लगा दिया, 0, तो इसे पढ़ा जाता है μ0। अच्छे से बनाना सीख लेना है ना, बहुत जगह बनाना पड़ेगा। अब तो ये मान के चलो आपकी लगभग 80% हो जाएगी, 80% वहां तक आप म्यू बनाते रहेंगे, इसलिए बनाना सीख लेना। μ0/4 पाई, ये भी अच्छे से बनाना, 4 पाई I dl साइन 90 का मान कितना होता है, 1 अपॉन में क्या आएगा, R स्क्वायर। लो, इतने अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या निकल गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मात्रा क्या लिख देना, टेस्ला। फिर इसके नीचे एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, चूंकि पूरी कुंडली ऐसे ही कई अल्पांशों से मिलकर बनी है, यानी डीएल 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 बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बनी है। जैसे एक कोई भी लेडीज है जो चूड़ियां पहने हैं, मान के चलो 100 चूड़ियां पहने हैं, 100 चूड़ियां जब एक के ऊपर एक रखे तो वो क्वाइल के जैसे बन जाती है, और सारी चूड़ियों को तोड़ दिया जब तो उसके छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, डीएल। तो हमने यही तो बोला है कि पूरी कुंडली ऐसे ही कई अल्पांशों से मिलकर बनी है। अतः संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका नाम क्या रखोगे, वेक्टर B बराबर, यहां भाषा लिखोगे पूरी, क्या कुंडली ऐसे ही कई अल्पांशों से मिलकर बनी है। अतः सभी अल्पांशों के कारण या संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर, केंद्र पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, मन में आएगा कि समेशन dV कर दो सर। ऐसी छोटी छोटी तीव्रताएं डीएल डीएल के कारण जो तीव्रताएं आएंगी सारी क्या होंगी, जुड़ेंगी तो कुल तीव्रता आएगी बेटा। लेकिन देखो ये डीएल ये डीएल ये डीएल ये डीएल 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 डीएल, तो ये डीएल डीएल के कारण तो एक फेरा मिला, तो एक फेरे के कारण मिलेगी, पूरी कुंडली के कारण नहीं मिलेगी। तो एक फेरे ऐसे, इसमें कितने फेरे हैं, एक फेरे के कारण 10 आएगी, तो दूसरे के कारण भी 10 आएगी तो 20 हो गई, फिर तीसरे के कारण फिर 10 आएगी तो 30 हो गई। तो एक काम करो, एक के कारण कितनी निकली है 10, तो 3 फेरों के कारण कितने का गुणा कर दो, 3 का। अगर n फेरे होंगे तो कितने का गुणा कर दो, n का। ये तीव्रता काय के कारण मिली है, एक फेरे के कारण, ध्यान रखना ये काय के कारण है, एक फेरे के कारण तीव्रता। तो यहां पर हमने वही तो लिखा है कि संपूर्ण कुंडली के कारण तीव्रता वेक्टर B बराबर n गुणा एक फेरे के कारण तीव्रता, n गुणा एक फेरे के कारण तीव्रता। बताओ एक फेरे के कारण कैसे निकलेगी, आप कहोगे सर वेक्टर B बराबर n गुणा, देखो एक फेरे के कारण कैसे मिलेगी बेटा,
इसको क्या कर देना, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी तीव्रताओं डीवी डीवी को क्या कर देना, जोड़ देना मतलब समीशन कर देना। बस डीवी का मान रख लो, कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान रख दीजिएगा। बोलिएगा वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा, n इंटू समेशन, ये डीवी का मान कितना है बताओ जल्दी से। डीवी का मान है म्यू 0 में 4 पाई आई डी एल, शायद सॉरी आई डी एल अकेला है, साइन नहीं, वो तो 1 हो गया था, और अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पर अंदर कौन बचेगा ये डिसाइड कौन करेगा, तो यहाँ बदल कौन रहा है। आप कहोगे सर डीएल 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 जुड़ेंगे तो एक वृत्त की परिधि बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर बी बराबर, बोलो बेटा एन तो है ही बाहर, म्यू 0 भी बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, और अपॉन में 4 पाई भी बाहर आ गया, और नीचे का आर स्क्वायर भी आ गया। तो अंदर कौन बच जाएगा बेटा, केवल डीएल। अब ऐसे डीएल 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 बहुत सारे क्या होंगे, समेशन होंगे, मतलब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त की परिधि। आप सोचो डीएल इतना पर डीएल, फिर डीएल, फिर डीएल, डीएल डीएल जुड़ेंगे तो पूरी वृत्त की क्या मिल जाएगी, परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर बनेगा। तो इसके बाद देखिएगा हम साफ करते हैं इसे, है ना। चलिए बोलिए कितना आ जाएगा, वेक्टर बी बराबर, या फिर यहां पर लिखना पहले क्या लिखोगे, चूंकि समेशन डीएल बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि, इंग्लिश में लिख देना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, बराबर में कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर। ये फॉर्मूला पता है, बचपन से पढ़ाया गया वृत्त की परिधि का, है ना। वृत्त के क्षेत्रफल का नहीं कह रहे, वृत्त की परिधि का 2 पाई आर। अब बेटा यहाँ पर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, तो इस समेशन डीएल की जगह पूरे समेशन, अब समेशन नहीं बचेगा, समेशन डीएल मिलाकर ही कितना हुआ, 2 पाई आर, तो रख दो यहाँ पर। तो वेक्टर बी का मतलब क्या है, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितनी आ जाएगी, म्यू 0, एन को थोड़ा बाजू में लिखते हैं, एन आई अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर समीशन डीएल का मान कितना है, 2 पाई आर। चलिएगा कैंसिल कर दो, पाई से बेटा पाई कैंसिल हुआ, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बोलिएगा कितना आ गया, वेक्टर बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन में 2 बचा और एक आर बचा, तो क्या हो गया 2 आर, और मात्रा क्या लिख देना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, सेकंड मत कर देना, एम्पियर। अगर यहां गलती से क्या लिख गया सेकंड, तो बेटा ये ई की बी की जगह ई का हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हम मीटर आएगा। और जब इतना बड़ा मात्रक नहीं लिखना तो एक और लिख सकते हो, क्या, टेस्ला। तो बस लिख देना, यही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। यही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, या दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बनेगा। अब आते हैं कि भैया इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो पहले कारक के यानी फैक्टर्स के क्या लिखने पड़ेंगे, नाम। तो यहां पर क्या लिखोगे, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता म्यू 0, पूरा कारक का नाम लिखना, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, और कोष्टक में क्या लिखना, म्यू 0, फिर डैश करके लिखना। म्यू 0 का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और चुंबकनशीलता का मान घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। ऊपर के कारक यदि बढ़ेंगे तो ये बी बढ़ेगा, और ऊपर के कारक घटेंगे तो ये बी घटेगा, जबकि इसमें उल्टा होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो इनके नाम तो बोलो पहले। तो लिखोगे वायु या निर्वात की कौन सी शीलता, चुंबकनशीलता, और चुंबकनशीलता को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी। अब मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, तो वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा, और चुंबकनशीलता का मान घटेगा तो यहां पर क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। अगला कारक आएगा फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, एन। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स या फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स एन। क्या लिखोगे, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ेगी, यानी ज्यादा फेरे लपेटोगे, 100 की जगह 200, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा, और कुंडली में फेरों की संख्या घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी घटेगा। अगला कारक आएगा कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा,
और कुंडलीय प्रवाह धारा का मान घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी घटेगा। अगला कारक आता है क्या, कुंडली की त्रिज्या। क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, धारावाही कुंडली की त्रिज्या। धारावाही कुंडली की त्रिज्या बढ़ेगी तो देखो ये उल्टा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। और यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर धारावाही कुंडली की त्रिज्या का मान घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे करके कितने कारक हो जाएंगे बेटा, 4 कारक। और इस 4 कारक के साथ ये पीडीएफ आपको हम इसकी भेज देंगे। आज आपको इसलिए एक व्यंजक समझा रहे हैं कि कल से पक्के हो जाओ, क्योंकि बेटा इसके आगे वाले व्यंजक आपके बहुत बड़े बड़े हैं, करीब 2-2, 3-3 बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा और बहुत अच्छे से समझाएंगे और एक ही बार में समझ आएगा। अब ये अभी केंद्र पर बिंदु को रखा है, अब वृत्ताकार कुंडली के कहाँ रखेंगे, अक्ष पर। अगला व्यंजक होगा कल अक्ष का, है ना। चलिए, थैंक यू।